नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। हिंदी के प्रश्नों को हमने कल से जो है आपके लिए स्टार्ट किया, जो कि आपके पेट के एग्जाम के लिए जो कि डेट ऑलरेडी आ चुकी है, लेखपाल के एग्जाम के लिए जो कि डेट आगे प्रस्तावित है, और सुपर टेट के एग्जाम के लिए जो पता नहीं कब होगा। तो इन सभी के लिए हम प्रश्नों की प्रैक्टिस देख रहे हैं। तो इससे पहले हमने सेट नंबर 1 जो है वो देखा था, इसी टॉपिक पर बेस्ड 20 प्रश्नों की सीरीज। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम सेट नंबर जो है 2 देखेंगे, जिसके अंतर्गत रस और अलंकार इस पर बेस्ड उसके आगे के 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 21 से प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा आपको बताना है वार्णिक छंद जो है वो है। इनमें से कौन सा वार्णिक छंद है? दोहा है, रोला है, सवैया है, या फिर चौपाई है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। वार्णिक छंद होता क्या है? तो आप कहेंगे जिन छंदों में वर्णों की संख्या हो गया, गढ़ विधान है, क्रम है, या लघु गुरु स्वर है, उसके आधार पर पद रचना होती है, उसको हम वार्णिक छंद जो है वो कहते हैं। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जिसके प्रत्येक चरण में वर्णों का क्रम या वर्णों की संख्या नियत रहती है, उसको जो है हम कहते हैं। तो इन चारों में से आंसर की बात करते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर सी वाला सवैया जो है वो छंद सही होगा। इसमें 22 से 26 वर्ण जो है आपको देखने को मिलते हैं, और चरण की बात करें तो 4 चरण देखने को मिलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल अधिकतर देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है लोरी सरासन संकट को शुभ सिय स्वयंवर मोहि बरो। वो बहुत सी बड़ी सी लाइन है, पर स्टार्टिंग की मैंने 2 लाइन आपको बता दी। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है वो 22। प्रश्न आपका है, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सौ दशरथ अजिर बिहारी। इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग जो है वो हुआ है? सोरठा, चौपाई, दोहा, या फिर सवैया? मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सौ दशरथ अजिर बिहारी, इसमें कौन सा छंद है? सोरठा छंद है, चौपाई छंद है, या फिर दोहा छंद है, या फिर सवैया छंद है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल बी वाला ऑप्शन जो है, यानी कि चौपाई जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर जो है वो 23। प्रश्न आपका है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न है को सूल। तो ये जो पंक्ति है उसमें बताना है कौन से छंद का प्रयोग जो है वो हुआ है। कल जो हमने टॉपिक देखा था उसमें आपने देखा होगा रस और अलंकार मेन पर फोकस किया गया था। आज देख रहे हैं तो आप छंद का प्रयोग, यानी कि छंद पर बेस्ड भी क्वेश्चन इसमें है। तो कौन सा इनमें से सही होगा उसको समझने से पहले इसके अर्थ को थोड़ा सा समझिए कि निज भाषा उन्नति अहे, यानी कि मातृभाषा जो है उसकी उन्नति, अहे सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना है कुसूल, मतलब कि बिना जो मातृभाषा है उसकी उन्नति के किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है, और अपनी भाषा के ज्ञान के बिना जो मन की पीड़ा है उसको दूर करना भी जो है वो मुश्किल है। ठीक है ना, ज्ञान के मिटे ना है कौशूल, यानी अपने मन की पीड़ा को दूर करना भी मुश्किल है। तो यहाँ पर हम देखते कैसे हैं कि कौन सा छंद है, तो वो हम यहाँ पर मात्राएं लिखते हैं। मात्रा पर देखते हैं इसमें दोहा, रोला, चौपाई या बरबे कौन सा होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। आपका आंसर यहाँ पर दोहा जो है वो ये सही हो जाएगा। और ये जो दोहा है वो कहाँ से लिया गया है? तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनकी प्रसिद्ध कविता का नाम है निज भाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो कविता है उसका नाम है आपका निज भाषा, और उसी से इन पंक्तियों को जो है वो लिया गया है। और यहाँ तक निज भाषा का अर्थ आपको मैंने मातृभाषा बताया, या अपनी मूल भाषा भी इस वर्ड को कह सकते हैं ना, कि निज भाषा उन्नति है, यानी कि निज भाषा ही से ही उन्नति संभव है। उन्नति है सब उन्नति को मूल, क्योंकि यही सारी उन्नतियों का मूल आधार है। और बिन निज भाषा ज्ञान के, बिना मातृभाषा के ज्ञान के, अपनी भाषा के ज्ञान के मिटे ना हे को सूल, अपनी जो हृदय की पीड़ा है उसका निवारण संभव नहीं है। अर्थ आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। देखते हैं अगला प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न आपका है कि ऊंचे उठो दिव्य कला दिखाओ संसार में पूज्य पुनः कहलाओ, कौन सा छंद है? उपेंद्र वज्रा है, सवैया है, इंद्र वज्रा है, या फिर कवित्त है? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। ऊंचे उठो दिव्य कला दिखाओ
संसार में पूज्य पुनः जो है वो कहलाओ। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही उपेंद्र वज्रा छंद सही होगा। और क्या होती है इसकी डेफिनेशन, तो इसमें 11 वर्णों की जो है वो आपको वृत्ति देखने को मिलती है, जिसमें कमसा जगड़ तगड़ और अंत में 2 गुरु देखने को मिलते हैं। इसलिए ये जो पंक्ति है आप कहेंगे इसमें उपेंद्र वज्रा है। अब क्या होता है आपका लघु गुरु, जो हम मात्रा देखते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर ऊंचे बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, तो इसको हम 2 मात्राओं के तौर पर एस के तौर पर दर्शाते हैं। और जब बात होती है एक मात्रा की, तो उसको हम इस प्रकार से 1 लाइन के तौर पर दर्शाते हैं। तो ऐसे करके हम मात्राओं को जो है वो गिनते हैं। तो इसी में ही जो छोटी मात्रा है उसको हम क्या कहेंगे, तो लघु कहेंगे। लघु मतलब ये छोटा होता है, और गुरु मतलब बड़ी मात्रा, तो उसको आप कहेंगे लास्ट के तौर पर, जो हमने उपेंद्र वज्रा की डेफिनेशन में समझाया। अगला देखते हैं, छंद शास्त्र के प्रणेता जो है वो आचार्य कौन माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? पतंजलि, पिंगल, पाणिनि या फिर मनु। बताइए कौन सा सही होगा। अच्छा प्रश्न है, कई बार ऐसे प्रश्नों को भी पूछ लिया जाता है। छंद आप पूरा पढ़ के जाते हैं और पूछ वहां पर उनके पिता आचार्य, इस तरीके के प्रश्न हो जाते हैं। तो चलिए आंसर की बात करते हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो ध्यान रखना है, छंद शास्त्र के जो पिता हैं वो पिंगल को जो है वो जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पिंगल को। इसको थोड़ा सा ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं, जैसे एक बर्फ का टुकड़ा है, अब इसको आपको तोड़ना है, तो क्या आप करेंगे? या तो आप उतना डिटेल में ना जाए, ऐसे सीधे सीधे याद रखिए कि जैसे छंद होते हैं, दोहा ही हो गया, तो दोहा सुन करके अच्छे अच्छे लोग क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। पिंगल लिखा ना, पिघल, पिघल वर्ड से इसको पकड़िए कि दोहा, इतने इतने तगड़े तगड़े आप दोहा देखते हैं, उसका क्या मीनिंगफुल अर्थ होता है, तो उसको सुन करके अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं। तो पिंगल इस वर्ड से जोड़ सकते हैं। 26 प्रश्न आपका पूछा गया है कि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर वा पाए बौराए। तो इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग जो है वो हुआ है? यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, या फिर प्रतीप अलंकार है। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। यहाँ पर जो कनक है इसका मतलब क्या है, तो 2 कनक के अर्थ एक निकलते हैं यहाँ पर। एक तो कनक का अर्थ यहाँ पर सोने से यानी स्वर्ण से निकलता है, और दूसरा जो है वो आपका धतूरा से जो है वो निकलता है। तो इसीलिए जब कनक कनक पूछा जाता है तो ये एग्जाम्पल में ही सीधे पूछ लिया जाता है। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। और जो धतूरा होता है ये आपका एक प्रकार से आप कह सकते हैं मादक पदार्थ होता है, नशीला पदार्थ होता है। तो वही लिखा है, कनक कनक थे 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो ये आपका पहली वाली लाइन का अर्थ आप निकाल सकते हैं। या खाए बौराए नर वा पाए बौराए, मतलब कहने का ये है कि जो धतूरा होता है या नशीला पदार्थ होता है, या उसको भांग आप कह सकते हैं, तो इसको खाने पर लोग क्या होते हैं, बौराते हैं, मतलब नशे में जो है आ जाते हैं। परंतु अगर सोना जो होता है, स्वर्ण जो होता है, उसको पाया जाए तो केवल पाने मात्र से ही लोग बौरा जाते हैं। बात समझ रहे हैं आप कहने का क्या मतलब है? तो वो यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए अब आंसर की बात करते हैं, इन चारों में से सही कौन सा होगा। तो यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार आपको पता है कि जब एक ही वर्ड एक से अधिक बार यूज हो और उसका अर्थ दोनों बार अलग अलग हो, जैसे कनक 2 बार है पर अर्थ दोनों बार अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में यमक अलंकार होता है। 27 प्रश्न आपका पूछा गया है, ये भी बहुत पूछा जाता है, बताइए जल्दी से। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिर पर परत निशान। कौन सा अलंकार है? जितने भी हम यहाँ प्रश्न देख रहे हैं बार बार रिपीट यही आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग पेपर में। एक बार इनको रट लीजिए अच्छे से, ताकि कैसे भी पूछा जाए, कहीं से भी पूछा जाए, आप गलत बिल्कुल भी ना करें। अर्थ तो आपको इसके नाम पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। करत करत अभ्यास थे रसरी जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिर पर परत निशान। और ये जो आपकी पंक्तियां हैं उनकी अगर बात करें तो उसमें कहने का प्रयास ये किया जा रहा है, जैसे आप कुएं से पानी देखते हैं जब खींचा जाता है, बहुत से लोग गांव से भी बिलोंग करते हैं, उन्होंने खुद भी खींचा होगा। तो कुएं से पानी खींचने के लिए बर्तन से क्या किया जाता है, एक रस्सी को बांधा जाता है, और कुएं के किनारे पर रखा हुआ जो पत्थर होता है उसके माध्यम से उसको पानी में डाल दिया जाता है। तो जब खींचा जाता है ना तो रगड़ खाती है रस्सी, तो रगड़ खाने से पत्थर पर जो है वो निशान पड़ जाते हैं।
तो ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति की बात की जाए तो बार बार अभ्यास करने से जो मंद बुद्धि व्यक्ति है वो भी नई बातें सीखकर जानकार हो सकता है। बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि आपको अभ्यास जो है वो करता रहना चाहिए, उस पर फोकस किया गया है। और इनके संदर्भ में अगर आपने सुनी होगी तो वरदराज जो है उनकी कहानी थी, छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा, आप भी थोड़ा सा मोटिवेट होंगे। तो वरदराज जो है वो पढ़ने में बचपन में उनका बिल्कुल मन नहीं लगता था, एकदम नीरस किस्म के थे, संस्कृत उनको समझ ही में नहीं आती थी। तो एक टाइम ऐसा आया कि जो उनके गुरु थे उन्होंने कहा बेटा तुम्हें बस का है नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से, उनको वहां से हटा दिया, निकाल दिया। फिर वरदराज जो हैं वो पूरी तरीके से आत्महत्या करने की ठान चुके थे, परंतु इस श्लोक को जोड़ते हुए बताया गया था कि जब उन्होंने इस श्लोक को समझा, उनके श्लोक के से अवगत हुए, तब इस श्लोक में जो बताया गया कि इतना कठोर पत्थर भी जब उस पर लगातार रस्सी रगड़ती जाती है वो तक कट जाता है। मतलब कहने का है कि इतना कठिन परिश्रम करने पर वो जो रस्सी है उस कठोर पत्थर को काट सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो फिर अंदर से उनके जो मोटिवेशन आया, उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है उसको और जारी रखा, वापस से चले गए, शिष्य जो है के रूप में उनके जो गुरु थे उन्होंने स्वीकार कर लिया। और बाद में आपको पता है वरदराज जो है कितने महान जो है वो संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी उनकी रचना है। तो यहाँ पर अब आंसर की वापस से लौटते हैं, इनमें से सही कौन सा होगा, तो आपका यहाँ पर दृष्टांत अलंकार जो है वो सही होगा। दृष्टांत अलंकार होता क्या है, तो जिस अलंकार के दो सामान्य या आप कह सकते हैं दो विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का जो है आपको भाव देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रस्सी का संबंध, कुएं वाली रस्सी का काटने से संबंध दैनिक जीवन में बताया जा रहा है कि अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे तो इस प्रकार का भाव देखने को मिलता है किसमें, तो आप कहेंगे दृष्टांत अलंकार। 28 प्रश्न आपका देखते हैं। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास और कवि खद्योत सम जहतह करे प्रकाश, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, या फिर संदेह अलंकार है? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको प्रश्न के जो है में ही आंसर आपको छुपा हुआ देखने को जो है वो मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो एक ये सूर है, एक ये सूर है, और दोनों का अर्थ अलग अलग है। क्योंकि जो पहला सूर यहाँ पर है इसमें आप कहेंगे इसका जो अर्थ है वो सूरदास कवि से है, तो एक तो ये अर्थ हो जाएगा। और दूसरा जो सूर है उसका अर्थ यहाँ पर लगाया गया है दूरी के संदर्भ में। तो जब हम कहते हैं कि एक शब्द दो बार प्रयोग हो और दोनों का अर्थ अलग अलग अलग, तो कौन सा अलंकार होता है? बिल्कुल आपने सही सोचा, यमक अलंकार जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपने देखा होगा इसको रिपीट होते हुए। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, या फिर पुनरुक्ति अलंकार है? और अगर थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई देगा जिससे आप आसानी से इसे पहचान सकते हैं कि उस अलंकार की जो पहचान होती है वो इस आपको पंक्तियों में देखने को जो है वो मिल भी रही है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले बताते हैं वो है क्या, तो वो है आपका मनो। आपको जनु जानो जनहु और मनु मानो मनहु ये देखने को मिले तो आप पहचान जाएंगे उससे क्या, कि वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्या पहचानेंगे? कि वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्या देखने को मिले? मनु देखने को मिले, मानव देखने को मिले, मनहु देखने को मिले, और इसी प्रकार जा लगा लीजिए तो यानी जनु जानो जनहु देखने को मिले तो आप पहचान जाएंगे। बिल्कुल। उत्प्रेक्षा अलंकार में होता क्या है, तो उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती है। जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो श्री कृष्ण जो जी हैं उनके शरीर पर, सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की, लिखा है ना, मनो नीलमणि शैल पर आता पर्यो प्रभात, तो नीलमणि जो पर्वत है उसकी जो है, और सोहत ओढ़े पीत पर यानी कि जो उनका शरीर है उस पर जो शोभायमान पीताम्बर है उसमें प्रभात की धूप की मनोरम संभावना या कल्पना जो है आपको देखने को मिल रही है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, प्रश्न नंबर 30। 30 प्रश्न आपका है,
कि द्रग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिय दई नई यह रीति। कौन सा इसमें अलंकार है? द्रग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति। और ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? ये पंक्तियां आपकी बिहारी सतसई से ली गई हैं। बिहारी सतसई से जो है वो ली गई हैं। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। शेयर भी करते रहिएगा ताकि और लोग जुड़ते रहें। और लाइव टाइमिंग जिनको नहीं पता है, शाम के 8 बजे लाइव आकर वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखिए, द्रग मतलब क्या होता है? द्रग मतलब होता है आपका आंख। उर्जत मतलब क्या होता है? उर्जत मतलब होता है उलझती हैं, उलझती जो है वो है। या आप कह सकते हैं लड़ती हैं, इसका अर्थ कह सकते हैं। टूटत कुटुम्ब का अर्थ क्या होता है? सगे संबंधी जो है आपके टूट जाते हैं। क्या होता है इसका मतलब? सगे संबंधी छूट जाते हैं आपके। ये सगे संबंधी छूट जाते हैं। जुरत चतुर चित प्रीति। जुरत मतलब होता है जुड़ना, और चतुर मतलब तो आप सभी जानते हैं, चतुर होता ही है। और चतुर चित प्रीति तो आपका ऐसे ही नॉर्मल है। परतिकार दुर्जन हिये मतलब क्या होता है? हृदय होता है। का मतलब होता है हृदय। दई नई यह रीति। दई मतलब होता है ईश्वर, और नई मतलब होता है अनोखी। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? कि उलझते हैं नेत्र, आंख। द्रग उर्झत टूटत कुटुम्ब, उलझते हैं नेत्र, टूटता है कुटुंब। जुरत चतुर चित्त प्रीति, प्रीति जो है जुड़ती है चतुर के चित्त में। पहले इसका एक्चुअल अर्थ समझिए, फिर इसका साधारण अर्थ समझेंगे उसके बाद। और परति गांठ दुर्जन हिये, यानी कि गांठ पड़ती है किसके? दुर्जन के हृदय में। तई नई यह रीति, हे ईश्वर प्रेम की यह कैसी अनोखी रीति है। ये कहने का यहाँ पर मतलब है। यानी कि अगर आप इसका साधारण अर्थ समझेंगे, कि कहने का मतलब ये है कि साधारण नियम ये है कि जो उलझेगा वही टूटेगा, जो टूटेगा वही जोड़ा जाएगा, और जो जोड़ा जाएगा उसी में गांठ पड़ेगी। किंतु ये सब आप कहेंगे उल्टी बातें हैं, और उल्टी होने पर भी कहीं ना कहीं सत्य बातें हैं। तो ये जो दोहा है, बिहारी जी ने ये समझाने के लिए प्रयास किया है एक दूसरे से किस प्रकार से ये इंटरकनेक्ट है। अब आंसर की बात करते हैं, इनमें कौन सा सही होगा? तो आंसर यहाँ पर आपका असंगति जो है वो बी वाला ऑप्शन अलंकार यहाँ पर सही होगा। नहीं, असंगति नहीं, व्यतिरेक होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है? उपमान की अपेक्षा उपमेय जो है उसको काफी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है। तो वहां पर आपका व्यतिरेक अलंकार होता है, और यहाँ पर यही है आपका ऑप्शन व्यतिरेक सही होगा। असंगति जो है वो नहीं होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 31। 31 प्रश्न आपका है कि जहां उपमान की अपेक्षा, ये क्वेश्चन शायद ऊपर अपने भी कराया था, तो बताइए, जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय का गुण विशेष के कारण उत्कर्ष बता दिया जाए, तो वो कौन सा अलंकार जो है वो होगा? व्यतिरेक अलंकार, विभावना अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, या फिर रूपक अलंकार? कौन सा सही होगा? तो अभी ऊपर वाले जस्ट प्रश्न में हमने अभी आपको बताया ना, व्यतिरेक। व्यतिरेक में ये होता है कि उपमान की अपेक्षा उपमेय का जो गुण होता है वो विशेष के कारण उत्कर्ष बता दिया जाता है। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। और व्यतिरेक का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है आधिक्य। अगला प्रश्न आपका 32 है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, किस छंद में है? तो प्रेयर कराई जाती थी, आपने सुना होगा, हे प्रभु आनंद दत्तो ज्ञान हमको दीजिए। तो आंसर इन चारों में से बात करते हैं, तो गीतिका छंद आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 33। प्रश्न आपका है, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला ही ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। कौन सा अलंकार है? बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं, आपने अवश्य हाई स्कूल इंटर के लेवल पर पढ़ी होंगी। तब यूपी बोर्ड के कोर्स में भी आपको देखने को मिलेगा। तो बताइए कौन सा सही होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार,
रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, कौन सा इनमें से सही होगा? तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। यहाँ पर भी अगर आप पहचान के तौर पर देखेंगे तो ज्यों दे रखा है, ज्यों भी आपका होता है, जानो जनहु भी होता है, इससे आप पहचान सकते हैं जनु जानो जनहु, मनु मानो मनहु। उत्प्रेक्षा अलंकार का जो है ये आपका उदाहरण हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब ये भी समझिए कि ये जो पंक्तियां हैं वो कहाँ से आई हैं। ये पंक्तियां आपकी जो छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं जयशंकर प्रसाद, उनकी जो रचना है, जिनकी रचना का नाम है कामायनी। जयशंकर प्रसाद की रचना का नाम क्या है? आप कहेंगे कामायनी। और कामायनी के अंतर्गत जो आपका सर्ग आता है वो आपका आता है श्रद्धा सर्ग। तो उससे जो है ये पंक्तियां आपकी ली गई हैं, श्रद्धा सर्ग से ये पंक्तियां ली गई हैं। और इस चीज को भी समझिए कि जो नायिका है उसका नाम श्रद्धा है, और श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन किया गया है, उसके अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि नील परिधान बीच सुकुमार, नीले रंग का वस्त्र जो है धारण किया हुआ है श्रद्धा जी ने अपने शरीर पर। तो नीले वस्त्र में लिखा है नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। नीले वस्त्र में जो अधखुला सुकुमार और कोमल अंग है वो दिख रहा है। तो नीले वस्त्रों से जो झलकती दमकती हुई आपको अंगों की आभा दिख रही है, उसको प्रतीत करते हुए जो यहाँ पर पंक्तियों में जो है वो बताया गया है कि खिला ही ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, यानी कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो बादलों के मध्य से गुलाबी रंग की आभा वाली बिजली का फूल खिल गया है। मतलब इतना गहराई में जो है वो कवि चले गए हैं, वही यहाँ पर बताया गया। अगला देखते हैं 34 प्रश्न। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, जहां पर सीधे डेफिनेशन ये पूछी जाती है, जहां कारण के बिना अथवा कारण के विपरीत कार्य हो वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार, विभावना अलंकार, या फिर वक्रोक्ति अलंकार, या फिर यमक अलंकार। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा? कारण के बिना अथवा कारण के विपरीत कार्य होता है, आंसर की बात करते हैं तो विभावना अलंकार जो है वहां पर होता है। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो आपको पता होना चाहिए कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी बिना पग के कोई चल रहा है, सुने बिनु काना यानी कि बिना कान के कोई सुन रहा है। तो इस प्रकार से जो इसका एग्जाम्पल है वही पूछा जाता है सबसे ज्यादा विभावना अलंकार का। 35 प्रश्न आपका है कि रस निष्पत्ति में कौन सा कारक नहीं है? संभाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, कौन सा सही होगा? रस निष्पत्ति में कौन सा अलंकारक उत्तरदायी नहीं है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही संभाव जो है वो सही हो जाएगा। जब भी रस की बात होती है, ये पूछा गया प्रश्न में नहीं है, जब भी रस निष्पत्ति की बात होती है तो चार प्रमुख अवयव होते हैं। पहला होता है विभाव, दूसरा होता है अनुभाव, और तीसरा होता है व्यभिचारी भाव, और चौथा यहाँ पर जो नहीं दिया गया है वो होता है आपका संचारी भाव। तो इन चारों से किसी भी रस की उत्पत्ति जो है वो आपकी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। 36 प्रश्न आप देखिए वही पूछ लिया गया। मैंने कहा ये क्वेश्चन जो है आपका जब भी पूछा जाता है तो यही आपसे एक एग्जाम्पल पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत देखने को मिलता है अलग अलग एग्जाम में। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कौन सा अलंकार है? अभी हमने ऊपर बताया, जल्दी से फटाफट से बता दीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार है, विभावना अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है, या असंगति अलंकार है? तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, किसी का भी यहाँ पर गलत नहीं होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर विभावना अलंकार जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 37। प्रश्न आपका है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों त्यों त्यों उज्ज्वल होए, कौन सा अलंकार है? बढ़िया पंक्तियां हैं। असंगति, विभावना, विरोधाभास, या फिर आपका संदेह। इस जो पंक्तियां है ना इसमें, या दोहा आप कह सकते हैं, इसमें कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम का संदर्भ जो है वो किया गया है।
या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय। मनुष्य जो होता है ना, उसके जो अनुरागी हृदय है, कहीं कभी इस पर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, तो उस अनुरागी हृदय की वास्तविक गति और स्थिति को कोई भी नहीं समझ सकता। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग। जैसे जैसे मन कृष्ण भक्ति के रंग में डूबता जाता है, बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे कृष्ण भक्ति के रंग में जो है वो डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, वैसे वैसे जो है वो अधिक उज्ज्वल जो है वो होता जाता है। यानी जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति के रंग में डूबता है, वैसे वो अपने समस्त जो दुर्गुण है उनसे दूर हो जाता है। कहाँ से ये पंक्तियां ली गई हैं? तो बिहारी सत्सई से जो है ये पंक्तियां जो है वो ली गई हैं, ये आप याद रख सकते हैं। 38 प्रश्न आपका है, बंदहु गुरु पद कंज, बंदौ गुरु पद कंज में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, प्रतीप अलंकार है। बताइए कौन सा सही होगा? इसका पूरा जो है पंक्ति है, बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरचि सुभाष सरस अनुरागा, ऐसे करके पूरा जो है एग्जाम्पल पूछा जाता है। चलिए आंसर की बात करते हैं, इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि रूपक अलंकार जो है वो सही हो जाएगा। किसका एग्जाम्पल है ये? रूपक अलंकार का जो है वो एग्जाम्पल है। और इसका अर्थ क्या है कि मैं उन महाराज के जो चरण कमल है उनकी वंदना करता हूँ। बंदौ गुरु पदकंज, इस लाइन का केवल इतना मतलब है, जो उन चरण कमलों की बात की जा रही है जो कृपा के समुद्र और नर रूपी में श्री हरि हैं, उनकी बात की जा रही है। और इसकी जो अगली लाइन है उसका और आगे जो अर्थ है वो निकलता है। अच्छा एक चीज को समझिए, बंदौ गुरु पद पदुम परागा वो अलग है, ये तो बंदौ गुरु पद कंज है, इसकी जो लाइन होगी वो कृपा सिंधु नर रूप हरि होगी। हाँ, इस चीज को समझिएगा। बंधव गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, ये इसकी पूरी पंक्ति है। और जो मैंने ऊपर बताई अभी आपको, बंधव गुरु पद पदुम पुरागा सुरचि सुरास अनुरागा, वो आपका अलग तरीके से पूछा जाता है। अगला देखते हैं 39 प्रश्न, ये भी आपका बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, कौन सा अलंकार है? बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका ये। श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, वीप्सा अलंकार है, संदेह अलंकार है। बताइए कौन सा सही होगा? पूरा है ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, तो कौन सा अलंकार है? 39 नंबर प्रश्न है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। जब भी पूछा जाए श्लेष अलंकार सही हो जाएगा। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक ही आपका बार कोई वर्ड यूज होता है और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। श्लेष मतलब ही होता है चिपका। यहाँ पर जो पानी है उसके 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में, इसका मतलब विनम्रता से है, और कहने का मतलब है कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए, पानी होना चाहिए। दूसरा अर्थ जो होता है वो आभा तेज या चमक से होता है, जिसका मतलब होता है मोती जो है उसका कोई मूल्य नहीं होता है। और तीसरा अर्थ यहाँ पर जल से है, जिस आटे या चून से जोड़कर दर्शाया गया है। तो आटे का अस्तित्व पानी के बिना तो नम्र होता नहीं, आपका नम्र। तो इसको कंपैरिजन किया गया कि जैसे मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता। कोई मोती है उसमें चमक ही नहीं है तो उसकी आभा नहीं है, तो उसका मूल्य कैसे होगा? वैसे ही सेम मनुष्य का भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी रखना चाहिए। पानी मतलब विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका कोई मूल्य नहीं होता। ये पूरी लाइन का मैंने बताया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ताकि आपको समझ में आए। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा सभी लोग वीडियो पर जो भी नए हैं लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा वीडियो को, जितने भी लोग देख रहे हैं। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं, ताकि कोई अपडेट वगैरह हो तो आपको वहां से मिल जाए। तो ये आपका प्रश्न है लास्ट, इनमें से कौन सा पूछा गया है वार्णिक छंद नहीं है? मत गयंद, वसंत तिलका, इंद्र वज्रा, हरि गीतिका, कौन सा सही होगा? वार्णिक छंद, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो आर्य गीतिका आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। बाकी ये सभी जो है वो होते हैं। अब इसमें भी जैसे 11 वर्णों वाले वार्णिक छंद में आपका ये उपेंद्र वज्जा, इंद्र वज्जा आ जाता है, तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है। चलिए देखते हैं अब एक प्रश्न आपके लिए, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर
वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि भरत के अनुसार रसों की संख्या जो है वो कितनी बताई गई है। ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है 14। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। आंसर हम इसका अगली वाली क्लास में जो है वो देखेंगे, और लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे है, जो कि हम यहाँ पर प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट।